नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम एवरेज यानी कि औसत पढ़ रहे थे, तो जिसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एवरेज क्या होता है, उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में जाना था। उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना होगा। उसी के बाद में हम उनका औसत यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो देखिए, हम योग किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यदि हमें ज्ञात करना है, तो ये बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 और बटे में आएगा 2। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। और यदि हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यदि हमें ज्ञात करना हो, वर्गों का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में आता है 6। यदि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यदि हमें पता करना है, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में कितना आता है 6। ऐसे यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि हमें ज्ञात करना हो, घनों का योग यानी इनके जो क्यूब होते हैं उनका योग यदि हमें ज्ञात करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यदि हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ऐसे यदि हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में कितना आता है 6। और ऐसे ही प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि हमें ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर हमें 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे हम पहले। तो देखिए, योग का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि जो योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में कितना आता है 6 आता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का बताना है, तो मतलब n का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो n की जगह रखेंगे हम 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 और 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 और बटे में कितना आएगा 6। तो ये तो हुआ योग। हमें निकालना क्या है, हमें औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, तो ऊपर तो हम लिखते हैं योग और बटे में आता है पदों की संख्या। तो ये योग तो हमने लिख दिया और पदों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, तो टोटल ये 20 संख्याएं हैं। तो 20 से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो ऐसे देखिए, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल आउट होगा और 3 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 बार। तो यहाँ से देखिए, ऊपर तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 287 और बटे में आएगा कितना 2। तो इसको यदि हम सोल्व आउट करते हैं तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6 और 0.5।
तो इनका औसत होगा 143.5। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 143.5। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो होगा 143.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले तो इनका योग ज्ञात करना होगा। तो अभी हमने देखा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर, यह होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का निकालना है, तो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा 10 और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 और बटे में क्या आएगा 2 और इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया क्या, इसका योग हो गया। हमें निकालना क्या है, तो हमें औसत निकालना है इनका, मतलब एवरेज निकालना है। तो देखिए औसत निकालेंगे तो ऊपर तो होता है पदों का योग, तो योग तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हमने निकाल रखा है 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। तो ये तो है पदों का योग, कुछ नहीं किया हमने, इसी को सोल्व करके यहाँ पर लिखा है 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4। तो ये तो हो गया पदों का योग और बटे में आती है पदों की संख्या। तो ये टोटल संख्याएं कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 10 संख्याएं हैं। तो भाग लगा देंगे हम किसका, 10 का। तो यहाँ से देखिए 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो ऊपर तो 25 गुना 121 करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52 और 25 एकम 25 और 5 30। तो ऊपर तो हो जाएगा 3025 और बटे में है कितना 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा 302.5। तो इनका जो औसत है वो हो जाएगा 302.5। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 संख्याओं का औसत 11 है तथा अन्य 15 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 6 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए हमें बताया है कि 10 संख्याओं का, यहाँ पर संख्याएं हैं, तो 10 संख्याओं का जो औसत है वो तो कितना है 11 है, जबकि अन्य 15 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है 6 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जो पहले जो 10 संख्याएं दे रखी हैं उन 10 संख्याओं का जो योग होगा, जो प्रथम 10 संख्याएं हैं इनका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इनका औसत तो है 11 और संख्याएं कितनी हैं 10 हैं, तो इनका योग जो है वो हो जाएगा कितना 110। जबकि जो अन्य 15 संख्याएं हैं यदि हम इनके योग की बात करें, जो अन्य 15 संख्याएं हैं यदि हम इनका योग निकालेंगे तो देखिए इनका औसत तो कितना है 6 है और टोटल संख्याएं कितनी हैं 15 हैं। तो इनका जो योग है टोटल है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए हमें सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं का औसत यदि हमें निकालना है तो ऊपर तो हम लिखेंगे टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 संख्याओं का योग था 110 और 15 संख्याओं का योग है कितना 90। तो ये तो हो गया सभी की सभी जो 25 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं तो ये और 15 संख्याएं ये, इन सभी 25 संख्याओं का जो योग है वो तो हो गया 110 प्लस 9 और बटे में आता है पदों की संख्या। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, तो 10 प्लस 15 टोटल संख्याएं हो जाएंगी कितनी 25। तो यहाँ से देखिए 110 प्लस 90 ये तो हो जाएगा 200 और बटे में आएगा कितना 25 और 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 8। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा 8 होगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का औसत m है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का औसत m है, तो इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा, दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए औसत तो है कितना m और संख्याएं कितनी हैं 2 हैं, तो इनका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2m। अब इन दोनों संख्याओं में से हमें एक संख्या पता है कितनी है n है, तो हम दूसरी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो मान लो 2 संख्याओं का योग यदि हमें मान लो दिया हो 20 है और उनमें से हमें पता हो कि एक संख्या जैसे 4 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं के योग में से जो संख्या दे रखी है उसको यदि हम माइनस करेंगे तो हमें दूसरी संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। वही काम हमें यहाँ करना है कि 2 संख्याओं का औसत m है, तो मतलब इनका टोटल कितना हो गया 2m और इनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जो दूसरी संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे हम,
तो जो दूसरी संख्या होगी उसको निकालने के लिए हम जो इनका टोटल है उसमें से जो पहली संख्या है उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो दूसरी संख्या है वो होगी हमारी 2m माइनस n। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ये 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और ऐसे ही जो 10 है वो 10 बार लिखा हुआ है। तो इनका औसत क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए 1 1 बार है, 2 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसे देखिए 3 3 बार है, 3 + 3 + 3 तो 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर। ऐसे देखिए 4 जो है वो 4 बार लिखा हुआ है, मतलब 4 + 4 8, 4 12 और 4 16, मतलब ये 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही जो 10 है वो 10 बार लिखा हुआ है, मतलब 10 जो है वो 10 बार लिखा हुआ है, मतलब 100 हो जाएगा। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो हमें इनका औसत यहाँ पर बताना है। तो देखिए इनका औसत क्या हो जाएगा। इनका औसत निकालने के लिए ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा हमारा इन सभी पदों का योग। क्योंकि औसत निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, ऊपर तो होता है पदों का योग, तो इन सभी का योग तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे हमें 10 के स्क्वायर तक निकालना है। और बटे में आता है पदों की संख्या, बटे में हम लिखते हैं पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1 1 बार लिखा हुआ है, प्लस 2 कितनी बार लिखे हुए हैं, 2 बार। ऐसे ही 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। ऐसे ही 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। तो ये हो जाएगी इनके पदों की संख्या। और ऐसे ही हमें 10 तक यहाँ पर निकालना है। तो एक बार देखिए हम बेसिक फॉर्मूले के रूप में इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। तो मान लो कि हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग लिखना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे n तक हम चलते रहते। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में आता है कितना, 6। बटे में हम कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं। और ऐसे देखिए यदि हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखना हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो वो क्या होता है, तो हम बटे में लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 और बटे में आएगा कितना, 2। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। और ऊपर था वर्गों का योग, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे में 6। तो यहाँ देखिए 2 से तो 6 कैंसिल आउट होगा, कितनी बार, 3 बार। और ऐसे ही n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, 2n प्लस 1 और बटे में आएगा कितना, 3। तो ये हो गया इनका औसत। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, 10 है, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। और ऐसे ही बटे में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे कहाँ तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर कितना है, 10 है। तो यदि हम n का मान 10 यहाँ पर रखते हैं, n का मान 10 रखेंगे तो 10 को 2 से करेंगे 20 प्लस 1 हो जाएगा 21। और 21 को यदि हम डिवाइड करते हैं 3 से तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में गलती हमारी से क्या होती है, ये तो हमें दिख जाता है कि 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, लेकिन हम बटे में फिर हम 10 लगा देते हैं। बटे में कितना लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बटे में आती है पदों की संख्या। तो देखिए अकेला 10 ही यहाँ पर 10 बार है, तो टोटल संख्याएं 10 कैसे होंगी। यहाँ पर 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, ऐसे ही 5 5 बार आएगा। तो टोटल संख्याएं निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा। और बटे में पदों की संख्या मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। m संख्याओं का औसत n है तथा n संख्याओं का औसत m है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जो पहली m संख्याएं हैं, जो पहली m संख्याएं हैं उसका औसत क्या है, n है। तो इसका जो योग है वो कितना हो जाएगा, mn। औसत कितना हो जाएगा, mn। ऐसे देखिए जो n संख्याएं हैं इनका औसत m है, n संख्याएं हैं इनका औसत क्या है, m है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा, mn। तो देखिए योग हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारा औसत होता है उसको पदों की संख्या से गुणा करते हैं, पदों की संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए m संख्याओं का औसत n था,
तो औसत तो n है और संख्याएं कितनी m है, तो टोटल हो जाएगा mn। ऐसे ही n संख्याओं का औसत m है तो इनका भी टोटल हो जाएगा कितना, mn। तो ये तो हो गया सभी संख्याओं का योग। और बटे में हम लिखते हैं पदों की संख्या। तो ये जो योग है वो कितनी संख्याओं का है, तो m संख्याएं तो ये हैं और n संख्याएं ये हैं। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, m प्लस n। तो ऊपर तो देखिए mn दो बार है, तो ऊपर तो हो जाएगा 2mn और बटे में हो जाएगा m प्लस n। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो होगा 2mn अपॉन m प्लस n। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो इसका टोटल तो हो जाएगा mn स्क्वायर, और प्लस n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो इसका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, nm स्क्वायर। तो ये तो हो गया सभी संख्याओं का योग। और बटे हम लिखते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर m संख्याएं हैं और यहाँ पर n संख्याएं हैं, तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी m प्लस n। तो ये हो गया इनका औसत। ऊपर तो हो गया सभी संख्याओं का योग, तो m संख्याओं का औसत n था तो इनका योग तो हुआ mn स्क्वायर। ऐसे ही n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो इनका योग हो जाएगा nm स्क्वायर। तो ये तो हो गया सभी संख्याओं का योग। और बटे में टोटल संख्याएं हैं कितनी, m प्लस n। तो ऊपर से देखिए दोनों में mn है तो हम mn यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही mn हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से mn हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, n। और प्लस यहाँ से भी mn यदि हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या हमारे पास, m। और बटे में क्या है, m प्लस n। तो यहाँ पर देखिए m प्लस n से m प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, mn। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, mn होगा। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1, 2 और 3। तो टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 3 हैं और इनका औसत कितना है, 40 है। तो देखिए औसत कैसे निकालते हैं हम, तो तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 11 प्लस 23 और प्लस x। यह तो हो गया तीनों संख्याओं का योग। और औसत निकालने के लिए हम बटे में लगाते हैं पदों की संख्या। तो टोटल कितनी संख्या है, ये 3 है, तो ये हो गया इनका औसत। और ये दे कितना रखा है हमें, तो ये दे रखा है हमें 40। तो यहाँ पर देखिए 11 प्लस 23 ये तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस x, और ये 3 है, इसको हम गुणा करेंगे 40 से तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 120 में से माइनस करेंगे हम कितने, 34। तो कितना हो जाएगा ये 86। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठवीं संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए टोटल हमारे पास 12 संख्याएं हैं। तो देखिए समझने के लिए हम इस प्रकार से बना लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, ये 9, 10, 11 और ये 12। तो ये टोटल हमारे पास 12 संख्याएं हैं और इनका औसत जो है वो कितना है, 20 है। तो देखिए सभी 12 संख्याओं का हम योग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो सभी 12 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा, तो संख्याएं हमारी 12 हैं और इनका औसत 20 है। तो इन सभी का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 240। तो ये तो हो गया सभी 12 संख्याओं का योग, सभी 12 संख्याओं का योग। यहाँ पर देखिए इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो देखिए प्रथम जो 5 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो कितना है, 18 है। तो इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, तो इनके यदि हम टोटल की बात करें तो औसत इनका कितना है, 18 है। संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो इन प्रथम 5 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा कितना, 90। ऐसे देखिए अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 22 है। तो देखिए जो अंतिम 6 संख्याएं हैं इनका औसत 22 है। तो इनके टोटल की यदि हम बात करें, अंतिम 6 संख्याओं के योग की यदि हम बात करें तो इनका औसत तो 22 है और संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। तो इनका टोटल हो जाएगा 132।
तो देखिए जो टोटल 12 संख्याएं हैं उनका योग है 240 और इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का योग है 90 और अंतिम 6 संख्याओं का योग है कितना 132। तो 12 संख्याओं के टोटल में से इन 11 संख्याओं के टोटल को यदि हम माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सी संख्या बच जाएगी, छठवीं संख्या यहाँ पर बच जाएगी। तो देखिए जो छठवीं संख्या हमारी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो जो छठवीं संख्या है वो हो जाएगी, तो 12 संख्याओं के योग में से हम प्रथम 5 संख्याओं का योग माइनस करेंगे और साथ ही जो लास्ट की 6 संख्याएं हैं उनका योग भी हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 240 में से हम टोटल कितना माइनस करेंगे, तो 90 और 132, तो टोटल हम 222 यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 240 में से 222 यदि हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 18 बचेगा। तो जो 18 है वही हमारा क्या है, छठवीं संख्या है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किया क्या हमने, तो 12 संख्याओं का टोटल 240 था, उसमें से पहली 5 संख्याएं और लास्ट की 6 संख्याओं का योग हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास कौन सी संख्या बच गई, छठवीं संख्या बच गई, जो कि कितनी है, 18 है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के धन का औसत क्रमशः 1200 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये है, तो बी का वेतन क्या है। तो देखिए ए प्लस बी इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों का टोटल कितना होगा। तो देखिए दोनों का औसत 1200 है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो 1200 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2400। तो ए और बी दोनों का टोटल कितना होगा, 2400। ऐसे ही देखिए बी प्लस सी इन दोनों का टोटल कितना होगा, तो देखिए बी प्लस सी का औसत 800 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1600। तो दोनों का टोटल 1600। ऐसे देखिए सी प्लस ए इनका औसत कितना है, 1000, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो 1000 को गुणा कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2000। तो ये तो हो गया इनका ए प्लस बी का टोटल, बी प्लस सी का टोटल और सी प्लस ए का टोटल। तो देखिए यदि हम सभी को जोड़ दें, सभी को जोड़ेंगे तो ए भी देखो 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आ जाएगा और सी भी क्या आएगा, 2 बार आएगा। तो ए बी और सी ये तीनों ही 2 बार आएंगे। तो यदि ये सभी को जोड़ते हैं तो ये आएगा 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और इधर यदि इनको टोटल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 2400 प्लस 1600 4000 और 2000 कितना हो जाएगा, 6000। तो इनका टोटल हो गया 6000। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 3000। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का जो टोटल वेतन है वो कितना है, 3000 रुपये है। यहाँ पर हमें बी का वेतन बताना है, क्या बताना है, बी का वेतन बताना है। तो इसमें से ए और सी का हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और देखिए ए और सी का टोटल कितना है, 2000 है, ए और सी दोनों का मिला के कितना है, 2000 है। तो इस 3000 में से यदि हम 2000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1000 रुपये बचेगा। और वो किसका वेतन होगा, बी का वेतन होगा, क्योंकि तीनों का 3000 है, उसमें से ए और सी का 2000 है, वो हम माइनस कर देंगे तो बी का कितना बचेगा, 1000। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।